अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर के जो तीसरा पार्ट है स्टैक, उसके हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में सिक्स चीज़ें होती हैं। पहले अरेज, फिर लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। हम अरे और लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैक क्या चीज़ होती है? स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें जो फिनोमेना यूज़ होता है उसे कहते हैं LIFO, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप देख सकते हैं ये एक अरे की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो चीज़ सबसे पहले इंसर्ट होती है, पुश होती है, वो सबसे लास्ट में पॉप होगी। ठीक है, यानी इसमें से बाहर निकलेगी, जो भी आप कहें, पॉप होगी। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में इन होगी वो सबसे पहले पॉप होगी। और दूसरी जो चीज़ इसमें होती है वो टॉप फंक्शन होता है। जो इस स्टैक में सबसे ऊपर होगा डेटा, वो टॉप पर पड़ा होगा। ठीक है, और इसमें जो फंक्शन यूज़ होंगे उनके वो ये हैं डिस्प्ले। ठीक है, एक डिस्प्ले का फंक्शन होगा, एक क्रिएट का फंक्शन होगा, और एक पुश का, और एक पॉप का, और एक दूसरा फंक्शन रह चुका है जो कि टॉप का फंक्शन होगा। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली चीज़ होगी उसे डिस्प्ले करवाएगा। तो आइए देखते हैं इसे C++ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले एक एडर फाइल इंक्लूड करूँगा। ठीक है, इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये फाइल मैंने इनपुट की, फिर यूजिंग नेम स्पेस PST। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं मेन से पहले, ठीक है, मेन से पहले इस स्टैक को डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, स्टैक चूँकि हमारी इंटीजर टाइप की होगी तो स्टैक को मैंने डेटा टाइप दी एंड, और इसका नाम मैंने दिया स्टैक। और ये मैंने पहले आपको बताया कि अरे की तरह ही होती है, तो हम इसे अरे की तरह ही डिक्लेयर करेंगे। और इसका साइज़ आप शुरू में कुछ भी दे सकते हैं, मैं देता हूँ 5 का। ठीक है, 5 ये हो गया। और अब हम यहाँ पर नीचे और ऊपर ही हम एक दूसरा जो टॉप वेरिएबल होगा इसके अंदर, ठीक है, नीचे से डिस्प्ले कर देता हूँ एंड टॉप। जो टॉप होगा, जब अरे शुरू में स्टार्ट में टॉप की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, यानी अरे एम्प्टी होगी। अरे में स्टैक में जब कोई नहीं होगा तो टॉप की वैल्यू 0 होगी। और अब हम यहाँ पर जो अपने 5 फंक्शन हैं उनको डिक्लेयर करता हूँ वाइड। ठीक है, पहला फंक्शन होगा क्रिएट का, जिसे हम कॉल करेंगे तो स्टैक क्रिएट होगी, क्रिएट ये हो गया। और दूसरा फंक्शन हमारा होगा वाइड पुश का, जिसे हम कॉल करेंगे तो इसके अंदर हम वैल्यू पुश करेंगे। और तीसरा फंक्शन है वाइड पॉप का। इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो वैल्यू में स्टैक में से एक वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, यानी पॉप हो जाएगी। और तीसरा हमारा पांचवा फंक्शन हमारा जो होगा वाइड टॉप। ठीक है, एक टॉप वेरिएबल है और एक टॉप फंक्शन है, और इस टॉप फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो ये हमें सबसे ऊपर वाली वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। और अब हम यहाँ पर मेन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इस मेन फंक्शन में हम यूज़र को मैसेज देंगे। ठीक है, सी आउट, ठीक है, 1। ये मैसेज मैं आज आपको दिखाता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो फंक्शन है इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, 1 फॉर क्रिएट स्टैक। ठीक है, ये स्टैक के लिए होगा। और 2 फॉर पुश एन एलिमेंट इन स्टैक। ठीक है, और 3, ठीक है, 3 फॉर
pop element an element in stack from stack, ठीक है, from stack और for display top element, ठीक है, top element for display top element and न्यू लाइन पर आएगा 5 for display whole stack, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हम यूज़र से इसकी चॉइस लेंगे। तो ऊपर आप देख सकते हैं हमने डिस्प्ले वाले फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, सॉरी डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसे भी डिक्लेयर कर लेते हैं वाइड डिस्प्ले, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर यूज़र से पहले हम इंटीजर टाइप कर लेते हैं चॉइस को, ये हो गया, और cn कर लेते हैं इसको, cn, ये हो गया। अब हम यहाँ पर वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप जो हमारी होगी चॉइस, ठीक है, चॉइस नॉट इक्वल टू 6, यानी ये चॉइस जब 6 होगा तो वाइल लूप हमारी टर्मिनेट हो जाएगी, 5 तक ये चलेगी, 1 से लेकर 5 तक। और इसके अंदर हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे, स्विच, और ये स्विच स्टेटमेंट चॉइस पर लगेगी। और अब स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम उन सब फंक्शंस को बारी बारी कॉल करेंगे, ठीक है। केस जब 1 होगा तो ऊपर आप देख सकते हैं केस 1 के लिए हम क्रिएट को कॉल करेंगे, ठीक है, क्रिएट हो जाएगा। यानी इस मेथड को हम कॉल कर लेंगे और साथ में ब्रेक लगा लेंगे, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट। और जब केस 2 होगा तो इसमें केस 2 में क्या चीज़ होगी, फॉर पुश, ठीक है, यानी केस 2 में हम पुश फंक्शन को कॉल करेंगे, ये हो गया। और केस 3 में हम पॉप फंक्शन को कॉल कर लेंगे और साथ में ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाते जाएंगे। और केस 4 में हम टॉप फंक्शन को कॉल कर लेंगे, यानी जो टॉप वाली वैल्यू होगी उसे डिस्प्ले करवा लेंगे। और जब केस 5 होगा तो हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेंगे और साथ में ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। और डिफ़ॉल्ट में हम क्या सी आउट कर देंगे, रॉन्ग चॉइस, ठीक है, रॉन्ग चॉइस, ये हो गया। और अब हम इधर तक अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं, ठीक है। तब तक इजाज़त है, बाय बाय।